हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वो है विवेकानंद का एक सचित्र जीवनी। बहुत ही अच्छी ये बुक है। इसमें पिक्चर्स के द्वारा यानी कि चित्र के द्वारा विवेकानंद के जीवनी के बारे में बातें की गई हैं। तो आपको बहुत ही मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने स्कूल के लाइब्रेरी से ये बुक लिया और इसको मैंने पढ़ा। बहुत ही बेहतरीन, एक तो आपको नॉलेज मिलती है विवेकानंद के बारे में जानने के लिए, और साथ में जो इसमें चित्र दिए गए हैं वो बहुत ही अनोखे हैं, बहुत ही आप कहिए तो बहुत ही उस समय के विवेकानंद के समय के संग्रहित करके इसमें डाले गए हैं। तो देखिए, अगर पिक्चर के कवर को देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है विवेकानंद एक सचित्र जीवनी, और विवेकानंद की एक पिक्चर्स यहाँ पर दी गई है। आप साथ में देखेंगे यहाँ पर भागनी निवेदित, यदि वे कभी जन्म ही ना लेते तो भी जिन सत्यों का उपदेश उन्होंने किया वे वैसे ही सत्य बने रहते हैं। यही नहीं, वे सत्य उतने ही प्रमाणिक भी बने रहते हैं। अंतर केवल होता उनकी प्राप्ति की कठिनाई का। यानी बोल रहा है कि जो सत्य है वो तो सत्य रहता, लेकिन उसको मिलने में जो विवेकानंद ने क्या किया कि बहुत ही आसानी से और शीघ्रतम प्राप्त करके हम लोगों के सामने दिया, हम लोग को समझाया, वो शायद नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं ये है विवेकानंद का एक सचित्र जीवनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आदित्य आश्रम, डेही इटाली रोड, कोलकाता में ये प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर प्रकाशीय है, द्वितीय संस्करण है ये। यहाँ पर आते हैं तो आपको अनुक्रमाणिका मिल जाती है कि प्रारंभिक जीवन कौन से आपको पेज नंबर में मिलने वाला है, विश्व मंच पर क्या उन्होंने कहा, गुरु भाईगण, ये तो पूरी आपको इंडेक्स मिल जाती है। मानिका का मतलब होता है इंडेक्स। यहाँ पर आते हैं तो दिव्य दर्शन के बारे में बताया गया है, श्री रामकृष्ण जो आश्रम थे उनके द्वारा। ये रहे श्री कृष्ण देव, आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से प्रारंभिक जीवन, स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका नाम नरेंद्र दास था। साथ में उनके बाल अवस्था के बारे में काफी सारी बातें की गई हैं, जिसमें उनकी जो प्रकृति है वो चंचल बताई गई है कि उनकी जो प्रकृति थी वो चंचल प्रवृत्ति के थे। उसके बाद ये भुवनेश्वरी दत्ता है, आप देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की मताही रघुमणि देवी, ये जो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये विश्वेश्वर शिव की पिक्चर्स है, जहां पर जो विवेकानंद थे इनके माता पिता जो थे तो इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने विश्वेश्वर शिव की आराधना की थी, उनकी पूजा की थी, तो उसके बारे में बताया गया है। ये स्वामी विवेकानंद की मातामही का मकान है जो आप देख सकते हैं, रामतनु बोस लेन, कोलकाता में। कोलकाता में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जो मातामही थी उनका ये मकान का आप पिक्चर देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के पूर्वजों का मकान ये जो दिखाया गया है, पैतृक घर पुनः द्वार के पहले, यानी कि जब इसको संरक्षित किया गया, जब फिर से उसको बनाया गया, उसमें कुछ कार्य किया गया, उसके पहले का ये आप चित्र देख सकते हैं। और अभी के समय पे जो पैतृक घर है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ये स्वर्णमयी देवी स्वामी विवेकानंद की दीदी हैं। ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं ये उनकी दीदी के पिक्चर्स हैं। ये स्वामी विवेकानंद के हस्त की रेखा है, जो बार बार कहते थे अपने दोस्तों को अपनी हस्त रेखा दिखा करके कि मैं आगे जा करके इन फ्यूचर में मैं एक सन्यासी बनूंगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 में ये पिक्चर्स लिया गया है, तो इसके बारे में दिखाया गया है। ये स्वामी विवेकानंद के अनुज हैं, भाई हैं ये उनके। ये भी स्वामी विवेकानंद के अनुज ही हैं, आप देख सकते हैं। ये है महेंद्रनाथ दत्त और ये है भूपेंद्रनाथ दत्त। दोनों भाई एक साथ यहाँ पर इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये एक बुक है जिसमें आप पिक्चर्स के थ्रू, चित्रों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी जीवनी के बारे में जान सकते हैं। श्री रामकृष्ण के चरणों में, श्री रामकृष्ण के चरणों में आप देख सकते हैं कि जब वहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए तो वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टडी की, अपनी जो उनके जिज्ञासा थी उसके बारे में किस तरीके से उन्होंने जाना, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट, ये चर्च है, स्कॉटिश चर्च है यहाँ पर। वहाँ की ये प्रोफेसर हैं प्राध्यापक W हेस्टी, उनके बारे में दिखाया गया है। रामकृष्ण इसी मंदिर में रहे तथा उपदेश दिया। ये जो आप देख सकते हैं दक्षिणेश्वर का मंदिर है जहां पर रामकृष्ण रहा करते थे और वे उपदेश दिया करते थे। ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं ये रामचंद्र दत्त की है। श्री रामकृष्ण देव के कमरे का ये पिछली बरामदा, यानी पश्चिमी बरामदा, सॉरी पिछली मैं बोल रहा हूँ, पश्चिमी बरामदा है ये
जो श्री रामकृष्ण देव थे उनका ये कमरा आप देख सकते हैं। तो बहुत ही एक प्यारी बुक है ये, बहुत ही बेहतरीन बुक। आप देख सकते हैं कि कीर्तन के समय जो रामकृष्ण थे वो किस तरीके से आनंद में रहते थे, किस तरीके से वो समाधि लीन रहते थे, बिल्कुल ईश्वर में वो खोए हुए रहते थे। ये दक्षिणेश्वर में माता जो है भवतारिणी, उनका ये मंदिर, उनकी ये मूर्ति आपको देखने को मिल सकती है। तो एक आप देखेंगे तो आपकी जो यादें हैं वो यादें एक तरीके से ताज़ा हो जाती हैं, आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलता है। और पिक्चर के थ्रू, क्योंकि कहा जाता है कि जो पिक्चर्स होते हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को कहती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो ये जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो पिक्चर्स देखने के बाद आप इनके प्यार में पड़ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में, उनको और काफ़ी बेहतर तरीके से आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी करना चाहेंगे ताकि आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। यहाँ पर जब आप आते हैं चैप्टर 3 में तो परिवारजक सन्यासी के बारे में बात की जाती है, उनके सन्यास ग्रहण करने के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से वो सन्यास को उन्होंने ग्रहण किया और क्यों किया। इन सब सारी बातों के बारे में ये पुस्तक बात करती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एक तरीके से कहा जाए तो नॉलेज देती है। ये देख सकते हैं, तो ये तो अभी हाल की ही पिक्चर्स है। पिक्चर्स की क्वालिटी देखने पर ही आप इसको मतलब समझ सकते हैं कि अभी हाल के समय में पिक्चर्स ली गई है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी, बहुत ही बेहतरीन प्राचीन जो पिक्चर्स हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से कलेक्ट किया गया है और उसको समाहित करते हुए ये पुस्तक की रचना की गई है। यहाँ पर आप पेरुमल जी को देख सकते हैं, ये पेरुमल जी हैं। ये रामेश्वर मंदिर है, वहाँ के रामानंद के राजा जो भास्कर सेतुपति थे उनकी ये पिक्चर्स है। हैदराबाद में ये स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर्स। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक उम्दा एक किताब जो कि आपको या सभी विद्यार्थी में को अपने जीवन में पढ़ना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी, ये शारदा देवी हैं जो माँ है श्री माँ, उनकी ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ये है मेटकाफ के समीप ब्रिजी मेडोज जो है उनका ये वहाँ की एक पिक्चर है। तो बहुत सारी बातें करती हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके आपको इस बुक के पिक्चर्स दिखाता हूँ, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बुक जो है ये कितनी मतलब कि बेहतरीन बुक है। कितना आप देखिए, यहाँ पर शिकागो धर्म महासभा जब हुआ था उसकी ये पिक्चर है। शिकागो धर्म जो महासभा थी उसकी ये पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो कि आप केवल पढ़ते हैं, आपने पिक्चर्स नहीं देखा होगा, तो वो इस बुक में सचित्र जीवनी के थ्रू जो हमारे विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर बातें की गई है। हर एक आप देख सकते हैं, हर एक पेज पे उनके अलग अलग मुद्राओं में, उनके अलग अलग जिनसे वो मिले, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा अपना प्रभाव डाला, वो सारी ही पिक्चर्स यहाँ पर कलेक्ट की गई है। इस बुक को जिन्होंने भी इस तरीके से प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा खासा टाइम लगा होगा संग्रहित करने में, काफ़ी मेहनत की गई है। तो हमें एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने ये पुस्तक अपनी लाइब्रेरी से ली है, अपने स्कूल की लाइब्रेरी से ली और मुझे पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हैं स्वामी जी की ये हस्तलिपि है। अगर अभी के समय पे आपको मिलाने का मौका मिल जाए तो आपको ये जरूर मिलाना चाहिए कि उन्होंने उनकी कितनी प्यारी हैंड राइटिंग थी। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है यहाँ पर, पूरा विदेश गमन, जब उन्होंने दोबारा वो विदेश गए तो आप देख सकते हैं रिजली मैनर में, ये कैलिफोर्निया में जो इनकी पिक्चर्स हैं वो कहीं से सन्यासी की तो नहीं लगता, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप में इस पुस्तक को बहुत ही खास बनाता है, बहुत ही बेहतरीन इस पुस्तक को बनाता है, जिससे कि हमें एक बार अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पुस्तक देख करके अच्छा लगा होगा और आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप कभी ना कभी जब आपको ये बुक मिलेगी तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ेंगे और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी जीवनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे और अपने जीवन में उनकी जो सीख थी, उनकी जो बातें थी, उनको उतारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बुक के रिव्यू के साथ।